हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों से बड़ी बात करने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कि दोनों बीजेपी के लिए जमकर गाल बजा रहे थे और बीजेपी ने दोनों को ही सुथरा साफ कर दिया। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। दोनों ने बीजेपी की जीत में जोड़ तोड़ मेहनत की और बीजेपी दोनों को पद देने के लिए शायद मन बना चुकी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस से बागी होकर इसलिए आए थे कि वो कांग्रेस में भी राजस्थान का मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते थे, पर कमलनाथ के चलते उनको ये पद नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस पर बगावत के तेवर दिखा दिए और टूटी हुई बीजेपी की सरकार को 5 साल के लिए खड़ा कर दिया। शिवराज सिंह चौहान की सरकार को जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बनाया तो शायद उनको उम्मीद थी कि वो आने वाले समय में राजस्थान मुख्य प्रदेश का देखे जाएंगे तो मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी उनको बना देगी। पर शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी के लिए जाने माने नेता थे, सबसे लोकप्रिय चेहरा थे, उनको भी टिकट के लाले पड़ गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ को भी टिकट का बलिदान देना पड़ा। यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने मैदान में नहीं उतारा क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की टिकट से वो हार चुके थे और बीजेपी ने मन बनाया हुआ था कि दोनों को किसी भी तरीके से पार्टी में रखा जाए। अगर इनको पहले बीजेपी पार्टी से बाहर निकाल देती तो शायद ये कांग्रेस की विक्ट्री की ओर मुड़ जाते, पर ऐसा हुआ नहीं। अब शिवराज सिंह चौहान को जब सभाओं में कहा गया कि उनको चेहरा बीजेपी ने क्यों नहीं बनाया तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो कह रही है कि किसी चीज को मांगने से तो बेहतर है मर जाना। वो इतने आघात और दुखी हो चुके हैं कि बीजेपी ने उनके दुख तीरथ पे हाथ रख दिया है और जीती हुई बाजी में भी उनको हारा घोषित कर दिया है। यहाँ तक कि जनता के पास जब ये खबर पहुंची कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी रिपीट नहीं करेगी तो बीजेपी को भी जनता ने खूब लताड़ा। साफ कहा कि मोदी जी के चेहरे पे भले ही विक्ट्री हुई हो पर शिवराज सिंह चौहान को भी बहुत से लोगों ने वोट दिया है। और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को मुक्की खानी पड़ी है, ये आगामी 2024 के लिए बीजेपी के लिए कड़े संकेत हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अंदरूनी चाल चल रहे थे, उनके विधायकों को कमलनाथ तोड़ के ले गए थे। उनकी बीजेपी में कुछ ज्यादा इमेज बनी नहीं थी, पर उनको ये लगा था इस बार की बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों के सहारे शायद मध्य प्रदेश का चुनाव दांव पे लगा चुकी थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे लोकप्रिय चेहरा थे। जितने भी आगामी सटीक पोल्स आ रहे थे उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही बीजेपी एक तरीके से सीएम का फेस घोषित करने से बच रही थी, पर उनको उम्मीद थी कि शिवराज सिंह चौहान की सत्ता को सिर्फ अगर देखा जाए तो उनके पास ज्योतिरादित्य सिंधिया ही संभाल सकते हैं। पर बात चलते चलते जब बीजेपी ने सारी कवायद पूरी कर ली और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी उन्होंने चाबी नहीं दी, उन्होंने नए मैदान में नए बंदे को उतार दिया। अब देखा जाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मुख्यमंत्री के लिए हमेशा बागी रहते थे और कांग्रेस को लात मार के आ गए थे, क्या बीजेपी में इतनी बड़ी मुंह खाने के बाद क्या वो बीजेपी में छोटे मोटे पदों पर राजी होंगे, ये समय बताएगा। और शिवराज सिंह चौहान को तो शायद बीजेपी गवर्नर या कुछ पद देने के लिए उत्साहित है और शिवराज सिंह चौहान इस तरीके के पद लेने में कुछ इच्छुक नजर नहीं आ रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि वो मध्य प्रदेश में ही अपनी बहनों की सेवा करेंगे। पर बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को बहनों का सेवादार बनाएगी या अपना पल्लादार बनाएगी, ये समय बताएगा, क्योंकि बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान की इज्जत को धो डाला है और जीता हुआ पद भी उनको खो दिया है। शिवराज सिंह चौहान सारी सभाओं में अपने आप को गुमसुम सा अनाथ सा महसूस कराते हैं कि उनके साथ इतना छल हुआ है, शायद वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और बीजेपी अपनी राजनीतिकरण के आगे उनके पद को मिटाने में कामयाब रही। वो कहते हैं कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए, नए को मौका मिलना चाहिए। बात सही है, नए को मौका मिलना चाहिए, पर अगर जनता का कोई लोकप्रिय नेता तरीके से काम कर रहा है तो शायद उसको रिपीट करना चाहिए। पर ये बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला हो सकता है। ये बीजेपी ही आने वाले 2024 में शिवराज सिंह के संकटों का सामना करेगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बीजेपी के साथ दोबारा तालमेल बिठा पाएंगे या फिर 2024 तक वो कांग्रेस की सुगबघाट में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों फिलहाल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ठगे से महसूस हुए। दोनों ने डोर टू डोर कैंपेन की, बीजेपी की विक्ट्री में साइन कराया, पर बीजेपी ने सारी जीत का टीकरा मोदी जी और कमल के सर फोड़ दिया और दोनों को ठगा सा महसूस करा दिया। अब ये दोनों दिग्गज जो बीजेपी की विक्ट्री में एक स्तंभ माने जाते थे और बीजेपी को जिताने में कामयाब रहे, या 2024 तक ये दोनों स्तंभ बीजेपी के लिए अपनी सत्ता में बने रहेंगे, ये समय बताएगा। दोस्तों फिलहाल मध्य प्रदेश के रुझान से हमने आपको अवगत कराया है।
हम बने रहेंगे नए अपडेट के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेंगे। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक का ध्यान रखें। नमस्कार।